मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक शेर का झुंड एक ज़ेब्रा को खा रहा होता है। तब उसके बाद हमें एक प्लेन का सीन दिखाया जाता है जो कि एकदम जंगल के बीच में लैंड होता है और वहाँ पे एक फैमिली उतरती है जिसमें एक लड़की और एक लड़का होते हैं और हस्बैंड वाइफ होते हैं। फिर वो कार में बैठ करके अपने होटल की ओर जाते हैं और होटल में जाके वो लोग लड़की है वो अपनी माँ से बहस करने लग जाती है क्योंकि वो उसकी सेकंड मदर होती है। फिर उसके बाद उसका हस्बैंड उसको समझ जाता है लेकिन वो ऐसे रोने लग जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो आदमी अपनी वाइफ और अपने दोनों बच्चों को एक जंगल सफारी में भेज रहा था लेकिन वो खुद नहीं आया होता। फिर वो लोग जंगल के बहुत अंदर आ जाते हैं। तभी उनका छोटा लड़का कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो गार्ड ये ऐसे कहकर ठीक है निकालता है गाड़ी से और थोड़ी कार से दूर जाने लग जाता है। फिर थोड़ी कार के दूर जाता है तो उसे एक हलचल दिखाई देती है। फिर वो उधर एम कर रहता है और वो देखता है कि वहाँ पे एक शेरनी है। तभी ये दोनों भी अंदर बात कर रही होती हैं। तभी वो बाहर देखती है तो वहाँ पे एक शेरनी होती है और वो साइड में देखते हैं तो वहाँ पे एक और बब्बर शेर होता है। ये देखकर तो वो दोनों ही डर जाते हैं और वो लोग पीछे भागने लग जाते हैं। तभी वो औरत भी बाहर आकर के चिल्लाने लग जाती है कि हे यहाँ पे आओ और शेर का ध्यान भटकाती है। वहाँ पे जल्दी जल्दी से उनका जो बच्चा होता है वो तो कार में बैठ जाता है और ये भी कार में बैठ जाती है और गार्ड भी उन पे शूट करता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। गाड़ी में वो बैठ जाते हैं लेकिन जो उसका गार्ड होता है वो कार में बैठे शेर उसे खा जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो शेर उन पे भी अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन शीशा कारण वो नहीं कर पाता और उसकी बॉडी को ले जाता है। फिर वो वाइफ उसकी किसी को कॉल कर रही होती है लेकिन कनेक्शन तो आ ही नहीं रहे होते हैं। फिर उसकी वो लड़की कहती है कि हम सब मर जाएंगे लेकिन वो कहती है कि नहीं हम लोग बचे रहेंगे। तभी अचानक से वो बाहर देखते हैं तो एक शेर उनकी गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है और उनकी गाड़ी की छत को बार बार हिट करता है और तोड़ने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उनके आगे का थोड़ा बहुत कांच भी टूट जाता है। लेकिन फिर वो नीचे आता है और नीचे आकर उन्हें भयानक नज़रों से देख रहा होता है। ये सबसे हॉरर सीन होता है मूवी का। इसके बाद वो सबको शांत रहने के लिए बोलती है। फिर उसके बाद वो शेर वहाँ से चला जाता है। अब वो लोग सोच सकते हैं कि हम लोग तो बच ही नहीं सकते। तभी वहाँ पे वो लोग शांत बैठे होते हैं और वहाँ पे पूरा झुंड होता है जो कि उनकी बिल्कुल गाड़ी के सामने खड़ा होता है। यहाँ पे वो आदमी अपना पूरा काम ख़त्म करके आता है तो देखता है कि वहाँ पे तो कोई नहीं है। फिर रात हो जाती है और रात को भी वो लोग सोचते हैं कि शेर अभी भी आगे ही होंगे। सो वो लोग इसलिए हेडलाइट चलाते हैं तो शेर आगे ही दहाड़ रहा होता है। सब लोग डर जाते हैं और जल्दी से लाइट बंद कर देते हैं। तभी ये आदमी इधर पूछता है कि मेरी फैमिली कहाँ है और वो अभी तक क्यों नहीं आई। तो बोलती है हम रेस्क्यू भेजेंगे लेकिन अभी रात है। उससे तो वो रेस्क्यू टीम के लिए एक हेलीकॉप्टर मंगाती है और इसके बाद वो दोनों फिर वो आदमी किसी से मदद मांग रहा होता है तो वो कहता है कि नहीं हम लोग सिर्फ सुबह ही आएंगे। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही होती है और ये सब कार के अंदर ही बैठे होते हैं। तभी वो बारिश का पानी पीने के लिए गेट खोलता है लेकिन वो औरत उसे मना करती है कि शेर हमें देख लेंगे। फिर वो कहती है मुझे बहुत प्यास लगी है तो कहती है ठीक है थोड़ी सी खिड़की खोल के तुम लोग पानी पी लो। तभी वहाँ पे एक बिजली गिरती है और उससे सारे शेर डर करके भाग जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो बंदा आ गया होता है लेकिन वो हेलीकॉप्टर में बस एक ही बंदे की बैठने की जगह होती है। सो और वो अकेले उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये उससे कहते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं कि जो उसका बच्चा होता है वो कैमरे में कुछ देख रहा होता है तो उसे वहाँ पे चाबी नज़र आती है। सो वो उनकी वाइफ एकदम रिस्क लेकर के गाड़ी से उतरती है और आसपास कोई शेर नहीं होता। और तभी वो लोग अचानक से शेर आ जाते हैं तो वो जाती है और जल्दी से चाबी उठा करके कार के अंदर भाग जाती है और जल्दी से एंड टाइम पे वो गेट बंद कर लेती है। और अब वो आगे जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करती है और फुल स्पीड में गाड़ी को भगा लेती है और रोड ख़राब होने की वजह से उनकी गाड़ी एक पहाड़ से जंप करती है और जाके एक गड्ढे में फंस जाती है। फिर ये आदमी एक अलग आदमी के पास जाता है जो कि एक हंटर होता है। ये उससे मदद के लिए बोलता है लेकिन वो मना कर देता है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि इनकी गाड़ी फंस चुकी होती है और इनकी गाड़ी अब स्टार्ट नहीं होती है। फिर वो आदमी भी उधर मान चुका होता है और उनके साथ उनके ढूंढने के लिए चला गया है। तभी वहाँ पे एक शेर होता है जो कि उनकी गाड़ी को ही देख रहा होता है। फिर वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है वो वही हेलीकॉप्टर है लेकिन ये लोग बाहर निकल के उस हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं लेकिन वो हेलीकॉप्टर बहुत दूर जा चुका होता है। और तभी ये लोग यहाँ पे अचानक से शेरों को देखते हैं। सो ये देखते ही इन पे कोई गोली चलाता है
और ये और कोई नहीं, कुछ आदिवासी होते हैं कुछ बुलेट के साथ, और ये उनसे कुछ पानी और खाने के लिए मांगते हैं, लेकिन उन्हें तो इनकी भाषा समझ ही नहीं आती, और ये लोग शेर की खाल निकाल रहे होते हैं। तभी ये लोग उनसे कुछ पानी मांगते हैं, तो वो पानी पिलाने के लिए इसे कहीं लेके चले जाते हैं, और उसे लेकर के एक झील के पास जाते हैं और वहाँ पे इनको पानी देते हैं। तभी वो देखते हैं कि आसपास के सारे जानवर भाग रहे हैं। सो ये पूछती है ऐसा क्यों। तभी वो लोग वापस गाड़ी के अंदर भाग के आ जाते हैं, लेकिन वो आदमी देखता है कि उसका एक दोस्त मिसिंग है, तो वो उसे ढूंढने चला जाता है। फिर यहाँ पे हम उन आदमियों को देखते हैं, लेकिन उन्हें भी कोई नज़र नहीं आता। फिर ये हेलीकॉप्टर भी वापस चला जाता है। फिर अब यहाँ पे रात हो गई होती है और ये दोनों ही अच्छे से बात कर रही होती हैं। तभी इन्हें किसी चीज़ की आवाज़ आती है, तो ये वही आदमी होता है, लेकिन ये जैसे ही अंदर बैठ रहा होता है तभी एक शेर इस पे अटैक कर देता है और शीशा तोड़ के इसको खींच के बाहर ले जाता है और इसे खा जाता है। फिर पूरी रात ये लोग शौक में ही रहते हैं। फिर अगले दिन देखते हैं तो इनका आगे वाला जो शीशा होता है वो टूट चुका होता है। फिर ये लोग उसको कवर करने के लिए कुछ आइडिया लगाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें इस शीशे को कैसे भी करके कवर करना होगा, तो इसके लिए हमें वो टूटी शीट को आगे लगाना होगा। फिर वो सारी टूटी शीट को आगे लगाता है और सब कुछ वो देख लेते हैं, और वो बाहर देख रहे होते हैं कि लकड़बग्घे उसी आदमी की बॉडी को खा रहे होते हैं। तभी वो भागने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक और बड़ा शेर आ गया होता है। अब ये सब देख करके वो लोग जल्दी से अंदर चले जाते हैं और सारे गेट को लॉक कर देते हैं। और तभी वो आदमी भी वहाँ पे आ जाता है, लेकिन वो उस आदमी को वो देख नहीं पाते। फिर ये लोग कार के अंदर बैठते हैं और उधर देखते हैं। उसके बाद हम उन आदमियों को देखते हैं जो कि इन्हें ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी नहीं मिलता और ये लोग थक हार कर वापस आते हैं। तभी वो बाहर निकल कर चिल्लाने लग जाती है, हे। सो वो लोग इसकी आवाज़ को फॉलो करते हुए इसके पास आते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे उनकी कार होती है और उन्हें कार मिल जाती है। तभी वो साइड में देखते हैं कि एक शेरनी होती है और वो उसने पकड़ने के लिए आ रही होती है, और वो लोग तो ऐसे भागे ही जा रहे होते हैं। तभी उसको एक शेरनी काटने वाली होती है, लेकिन तभी साइड से कोई गोली चलाता है और वो और कोई नहीं, वही फिश हंटर होता है। फिर उसके बाद ये लोग जल्दी से कार के अंदर भागते हैं, लेकिन उसे एक शेर खा जाता है। लेकिन वो नहीं आता और उसको एक शेर काटने वाला होता है, लेकिन वो जल्दी से कार के नीचे छुप जाता है जहाँ पे कि वो शेर नहीं जा पाता, और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। फिर अंदर से ये उसकी वाइफ एक पेट्रोल टैंक में छेद करने लग से उसको गाइड करती है, और उसको टूटने के बाद वो उसे कहती है कि हम लोग इस कार से आगे वाली विंडो से बाहर निकलेंगे और तुम भी यहाँ से बाहर निकलना और पेड़ पे चढ़ जाना। तो ये सोचकर वो उन बच्चों को आगे वाले शीशे से निकालती है और खुद कार के अंदर बैठी रहती है, जिसकी वजह से शेर उसके पास आता है और ये लोग तुरंत ही पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। और वो उसी लाइटर को लेती है और उसके अंदर जलाने की कोशिश करती है, बट उसे हो नहीं रहा होता है। फिर वो आदमी उसे उसके पास जाता है, तभी उसका लाइटर जल जाता है और वो उसी फ्यूल टैंक के यहाँ उसे फेंक देती है और पूरी गाड़ी उड़ जाती है और उसमें वो शेर भी मर जाते हैं। फिर वो आदमी सोच रहा होता है कि मेरी वाइफ भी उसके अंदर ही मर गई होगी, लेकिन ये सोचकर सब लोग सैड होते हैं। लेकिन वो थोड़ा और आगे आता है तो उसे दिखता है कि उसकी वाइफ अभी जिंदा है और वो बच चुकी है। फिर इसके बाद पूरी फैमिली खुशी खुशी एक साथ मिल करके यहाँ से चली जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।